गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ यहाँ पे टॉप 10 फ्री एसईओ टूल। अगर गाइस आप इन टूलों का यूज करोगे तो आपको गाइस आपके जो आर्टिकल है, जो पेजेस है, उनको गूगल में रैंक करने से गाइस कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड गाइस, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिनमें मिलियन में ट्रैफिक है एंड जो गूगल में टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, वो भी गाइस इन टूलों का यूज करते हैं। एंड गाइस, आप भी यहाँ पे फ्री में इन टूलों को यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे टॉप 10 एसईओ टूल जिनका यूज करके गाइस आप अपनी वेबसाइट को इजिली गूगल में रैंक कर पाओगे। तो फर्स्ट टूल गाइस यहाँ पे आता है आपका गूगल सर्च कंसोल। यानी कि गाइस, जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, जैसे हमारे कुछ 5-6 पेजेस होते हैं या हमारी वेबसाइट डिजाइन हो जाती है, हमारी वेबसाइट का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाती है, डोमेन होस्टिंग ये सब हम फाइंड कर लेते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें उसके बाद गाइस गूगल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। यानी कि आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसको हमें क्या करना है, अकाउंट को क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। सबसे पहले आपको क्या सबमिट करना है, आपका जो साइट मैप होता है उसको आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। एंड उसके बाद जो आपके पेजेस हैं उनको एक एक करके आपको गूगल में सबमिट करना है। यानी कि आपको गूगल में सिग्नल देना है कि मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी वेबसाइट गाइस गूगल में दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल का आपको यूज करना है एंड अपनी वेबसाइट को गाइस गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। सेकंड टूल गाइस यहाँ पे आता है आपका गूगल एनालिटिक्स। यानी कि गाइस, जब हमारी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आता है, हमारी वेबसाइट में जो आर्टिकल है, जो पेजेस है, उनमें थोड़ी थोड़ी करके ट्रैफिक आता है, वो गूगल में रैंक होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वेबसाइट का डेटा हमें कहाँ देखना था, गूगल एनालिटिक्स में। यानी कि हमारी वेबसाइट में कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेज में आ रहा है, कौन से पेज रैंक कर रहा है, तो ये सारे चीजें गाइस आप एनालाइज कहाँ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स। तो ये गूगल एनालिटिक्स ये सेकेंड टूल था, इस टूल का भी गाइस आपको यूज करना है। एंड उसके बाद गाइस तीसरा टूल आता है आपका यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स। यानी कि गाइस आपको क्या करना है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको क्या करना है, 2-3 टॉपिक आपको लेना है, यानी कि 2-3 कीवर्ड आपको फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद आपको क्या करना है, 3 कीवर्ड आपको लेना है, गूगल ट्रेंड्स आपको गूगल में जाके सर्च करना है एंड वहां पे गाइस आपको क्या करना है, इन तीनों कीवर्ड को आपको डालना है। जब इन 3 कीवर्ड को आप डालोगे तो इन 3 कीवर्डों में से गाइस सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से कीवर्ड में आएगा, कौन सा कीवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, वो गाइस आपको गूगल ट्रेंड पे मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको उन 3 कीवर्ड में से एक कीवर्ड को फाइनल करना है एंड उस कीवर्ड पे गाइस आपको आर्टिकल लिखना है। यानी कि जो ट्रेंड टॉपिक्स हैं उनमें ही गाइस आपको आर्टिकल लिखना है जिनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, जो ट्रेंड में चल रहा है। तो गूगल ट्रेंड का भी आप यूज कर सकते हैं एंड वहां से गाइस आप फाइनल ट्रेंड वाले कीवर्ड आप वहां से ले सकते हैं एंड उस पर गाइस आप आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट में इजिली ट्रैफिक को ले सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका बिंग वेब मास्टर टूल। यानी कि गाइस जैसे हमारा गूगल सर्च कंसोल होता है वैसे गाइस यहाँ पे बिंग भी होता है। तो बिंग में अगर आपको बिंग से भी ट्रैफिक चाहिए तो आपको बिंग वेब मास्टर में भी आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। जैसे आप गूगल में करते हैं सेम वही कंडीशन है गाइस, आपको बिंग में भी गाइस साइट मैप को सबमिट करना है, अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। तो हमें क्या होगा कि हमारे वेबसाइट में गाइस गूगल से तो ट्रैफिक आएगा, लेकिन बिंग से भी गाइस हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा। तो आपको बिंग मास्टर टूल का भी आपको यूज करना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका SimilarWeb.com। यानी कि गाइस SimilarWeb.com एक ऐसा टूल है जिसमें गाइस अपनी वेबसाइट या किसी की भी वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट को आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में जो बाउंस रेट होता है वो कितना है, हमारी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है, कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन से मंथ में कितना ट्रैफिक है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमारे वेबसाइट में सोशल मीडिया से कितना ट्रैफिक आ रहा है, सर्च से कितना आ रहा है, रेफरल से कितना आ रहा है, यूट्यूब से कितना आ रहा है, फेसबुक से कितना आ रहा है। ये सारे चीजें गाइस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे SimilarWeb में। तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं SimilarWeb.com एंड वहां से गाइस आप अपनी वेबसाइट या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को वहां से एनालाइज कर सकते हैं एंड जो हमारा कॉम्पिटिटर है वहां से गाइस आप अपनी कॉम्पिटिटर का भी पता कर सकते हैं एंड अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एनालाइज करके आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे गाइस जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे SimilarWeb.com का भी आपको यूज करना है, ये भी गाइस एक काफी अच्छा टूल है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका उबर सजेस्ट। यानी कि गाइस आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए उबर सजेस्ट का आप यूज कर सकते हैं, एचरेफ का आप यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे SEMrush का आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप उबर सजेस्ट का यूज कर सकते हैं। वहां पे गाइस आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से कीवर्ड में कितना सर्च वॉल्यूम है, उसका कॉम्पिटिशन कितना है, उसका CPC कितना है। तो ये चीजें गाइस आपको चेक करना है एंड वहां पे गाइस आपको मल्टीपल कीवर्ड भी मिल जाएंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गाइस आप यहाँ पे SEMrush का टूल यूज कर सकते हैं, एचरेफ का टूल यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे गाइस आप उबर सजेस्ट का टूल यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से गाइस आपको एक टूल को यूज करना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। वहां से गाइस आपको एक अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं जिनका लो कंपटीशन होगा एंड सर्च वॉल्यूम हाई होगा। तो इस टूल का भी यूज करें गाइस आप वहां से कीवर्ड आप फाइनल कर सकते हैं।
उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका स्किमिंग फ्रॉग, यानी कि गाइज आपको गूगल में जाकर सर्च करना है स्किमिंग फ्रॉग। जैसा आप स्किमिंग फ्रॉग सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद गाइज आपको वहाँ पे इस टूल को डाउनलोड करना है। आप इस टूल को फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट जैसा आप इस टूल में डालोगे तो आपकी वेबसाइट में गाइज जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसा कि हमारे कुछ पेजों में कुछ आर्टिकल में हमारा वहाँ पे टाइटल टैग नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, हमारा ठीक से वहाँ पे ऑल टैग नहीं होगा, एसईओ नहीं होगा, तो वो सारे चीजें जो भी हमारी वेबसाइट में एरर हैं वो गाइज स्किमिंग फ्रॉग टूल आपको बता देता है। तो इस टूल का यूज करके गाइज आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, उसका डेटा आप निकाल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी कमियां हैं, किससे हम अपनी वेबसाइट का एसईओ को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट को गूगल में हम रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज ये बेस्ट टूल होगा स्किमिंग फ्रॉग, जिससे आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज करके अपनी वेबसाइट के एसईओ का स्कोर वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस टूल का भी गाइज आपको यहाँ पे यूज करना है। एंड गाइज उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टूल आता है आपका आंसर द पब्लिक। तो आपको गूगल में जाके सर्च कर देना है आंसर द पब्लिक। जैसा आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है एंड उसके बाद गाइज जैसा आप वहाँ पे कोई कीवर्ड डालोगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड गाइज क्वेश्चन वाले जितने भी कीवर्ड हैं उन कीवर्ड की लिस्ट गाइज आपको वहाँ पे मिल जाती है, यानी कि गाइज अनलिमिटेड कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। एक कीवर्ड से रिलेटेड गाइज वहाँ पे अनलिमिटेड कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। जितने भी गाइज क्वेश्चन मार्क वाले कीवर्ड है वो गाइज आपको वहाँ पे मिल जाते हैं और उन कीवर्ड पे गाइज आप जल्द ही रैंक कर पाओगे, क्योंकि गाइज आपको पता है कि गूगल में अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड होते हैं उन्हीं को गाइज हम वहाँ पे सर्च करते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड होते हैं वो आंसर द पब्लिक टूल से गाइज आप फाइंड कर सकते हैं। ये काफी अच्छा टूल है एंड गाइज फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं एंड पेड का भी गाइज आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको इस टूल का भी गाइज यहाँ पे फ्री में यूज करना है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टूल आता है आपका मोजबार, यानी कि गाइज अगर आपको अपनी वेबसाइट का डीए को चेक करना है, अपनी वेबसाइट को आपको बैकलिंक निकालना है या किसी भी वेबसाइट का बैकलिंक आपको निकालना है, चाहे आपका कॉम्पिटिटर है चाहे आपका कोई दोस्त की वेबसाइट है, तो mosebar.com से गाइज आप अपनी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट का आप वहाँ पे डीए को चेक कर सकते हैं एंड बैकलिंक गाइज आप वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो मोजबार टूल का भी गाइज आपको यूज करना है और वहां से गाइज आपको सबसे पहले डीए चेक करना है कि मेरी वेबसाइट का डीए कितना है एंड वहां से गाइज आप बैकलिंक भी देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में कितने बैकलिंक क्रिएट हुए हैं एंड किस किस का बैकलिंक, यानी कि आप किसी का भी बैकलिंक गाइज वहां से आप निकाल के उस वेबसाइट पर आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो मोजबार का भी गाइज आपको यहाँ पे यूज करना है। ये भी गाइज काफी अच्छा एसईओ का यहाँ पे टूल है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे लास्ट टूल आता है आपका गूगल माई बिजनेस, यानी कि गाइज अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई वेबसाइट है या आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस में गाइज अकाउंट को क्रिएट करना है, अपने बिजनेस को लोगों तक आपको पहुंचाना है। अगर गूगल में गाइज आज के टाइम पे अगर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहाँ पे गाइज आपको शो करते हैं, उसका एड्रेस आपको वहाँ पे शो करता है, उसके इमेजेस आपको वहाँ पे शो करता है, उसका गाइज वहाँ पे जो मैप होता है वो आपको शो करेगा। तो आपको गूगल माई बिजनेस में भी गाइज आपको बिजनेस को रजिस्टर करना है, गूगल में भी आपको वहाँ पे शो कराना है, यानी कि गूगल माई बिजनेस। तो ये टॉप 10 फ्री एसईओ टूल गाइज आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। इन टूलों का आपको यूज करना है। जो बड़े बड़े लोग हैं गाइज जिनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिनमें मिलियंस में ट्रैफिक है, जो गूगल में टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, वो भी गाइज इन टॉप 10 टूलों को यूज करते हैं। तो आपको भी गाइज अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना है तो इन टॉप 10 टूलों को गाइज आपको यूज करना है एंड फ्री में गाइज आप इन टूलों का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमें अपने एसईओ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए किन किन टूलों की जरूरत होती है जिनसे हम अपनी वेबसाइट को इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो इन टूलों का यूज कीजिएगा एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गाइज फिर मिलेंगे हमें एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आपको अपने ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।